हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विथ प्राची। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग आधुनिक चित्रकारों का पार्ट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 6 तक हम लोग पिछली क्लासों में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब्दुल रहमान चुगतई किसके शिष्य थे? अवनीर नाथ के, नंदलाल के, ईवी हैवल के या इनमें से कोई नहीं? अब्दुल रहमान चुगतई शिष्य थे अवनीर नाथ के। किसके शिष्य थे? अवनीर नाथ के। राइट आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट। अब्दुल रहमान चुगतई का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। लाहौर में कहाँ पर हुआ था? चाबुक शरण मोहल्ले में। उनका जन्म हुआ कब था? 1897 में। कब हुआ था? 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रहमान चुगतई की कला का सबसे प्रमुख तत्व रेखांकन किस तरह से है? स्पष्ट है, सूक्ष्म है, कोमल या इनमें से कोई नहीं? अब्दुल रहमान चुगतई की कला का जो रेखांकन है वो क्या है? स्पष्ट है। राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रहमान चुगतई की रचनाएं क्या प्रधान हैं? अलंकारिकता, कलात्मकता, भाव प्रधान या इनमें से कोई नहीं? अब्दुल रहमान चुगतई की रचना क्या प्रधान है? अलंकारिकता। राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुगतई की रंग योजना कैसी है? अपूर्व, निराली, माधुर्य या इनमें से कोई नहीं? अब्दुल रहमान चुगतई की जो रंग योजना है निराली है। कैसी है? निराली। राइट आंसर क्या होगा? बी। आगे बढ़ते हैं। चुगतई की कलात्मक संग्रह चित्रों में इनकी चित्रण प्रणाली नितांत सफल और पूर्ण किन चित्रों में है? लाइव, मुरक्का चुगतई, नक्श चुगतई या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? सी, नक्श चुगतई। आगे बढ़ते हैं। चुगतई की महान कृतियां कौन सी हैं? द हर्मिट, द वेब ऑफ लाइफ, एक्सटिगिव्स फ्लेम या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, द हर्मिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म किलीमन्नूर में किस सन में हुआ? 1850 में, 1848 में, 1852 में या 1865 में? राजा रवि वर्मा का किलीमन्नूर में जन्म कब हुआ था? 1848 में। किलीमन्नूर ये पड़ता कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर? केरल में। कहाँ जन्म हुआ था? किलीमन्नूर, केरल में हुआ था। ओके, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1906 में। कहाँ पर हुई थी? आरटी टंगल में। कहाँ पर हुई थी? आरटी टंगल में। आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक किस सन में मिला? गायकवाड़ स्वर्ण पदक किस सन में मिला? 1880 में, 1890 में, 1859 में या 1872 में? कब मिला था? 1880 में। और इनको गायकवाड़ स्वर्ण पदक मिला किस चित्र पर था? नायर महिला बालों को फूलों से गूंथती हुई। किस चित्र पर मिला था? नायर महिला बालों को फूलों से गूंथती हुई। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर-ए-हिंद पुरस्कार से राजा रवि वर्मा को किस सरकार ने पुरस्कृत किया? भारत सरकार ने, श्रीलंका सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटिश सरकार ने। किसने पुरस्कृत किया था? ब्रिटिश सरकार ने। कब किया था? 1904 में। कब किया था? 1904 में। आगे बढ़ते हैं। चित्रायन गैलरी कहाँ थी? किलीमन्नूर में, त्रिवेंद्रम में, पुणे में या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा इसका? त्रिवेंद्रम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस उम्र में चित्रण प्रारंभ किया? 60 वर्ष में, 70 वर्ष में, 55 वर्ष में या 65 वर्ष में? कब किया था? 65 वर्ष में। राइट आंसर क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? देवेंद्र नाथ टैगोर, ज्ञानेंद्र नाथ टैगोर या गगनेंद्र नाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं? रविन्द्रनाथ के पिता का क्या नाम था? देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था? देवेंद्र नाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितने चित्र बनाए? लगभग 2000, लगभग 3000, लगभग 1500 या 2500? कितने बनाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र? लगभग 2500। आगे बढ़ते हैं। नोल्डे तथा पालकली की कृतियों से किसकी कला मेल खाती है? अपनी बाबू की, रविन्द्रनाथ की, गगनेन्द्र नाथ की या यामिनी राय की? राइट आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शांति निकेतन की स्थापना 1900, यहाँ पर 1901 होगा। क्या होगा? ये रॉन्ग है यहाँ पे। 1901 में स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना 1901 में किसने की थी? नंदलाल ने, यामिनी राय ने, रविन्द्रनाथ ने या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ ने। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में कब हुई थी? 1930 में, 1940 में, 1920 में या 1925 में? कब हुई थी इनकी प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में? 1930 में। कब हुई थी? 1930 में। ओके। और इनकी दूसरी प्रदर्शनी कब हुई थी? 1932 में। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। और इनकी तीसरी प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? 1933 में। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। ओके, आगे बढ़ते हैं। कवि, कहानीकार, चित्रकार आदि के विशिष्ट गुण किस कलाकार में पाए जाते हैं? एम एफ हुसैन, एन एस बेंद्रे, के हैब्बर या रविंद्रनाथ? राइट आंसर क्या होगा? डी, रविंद्रनाथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रविन्द्रनाथ की पुस्तक गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1915 में, 1911 में, 1913 में या 1917 में? रविन्द्रनाथ की पुस्तक गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में। और ये नोबेल पुरस्कार कौन सरकार देती है? स्वीडन सरकार। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बांकुड़ा में किस कलाकार का जन्म हुआ? रविंद्रनाथ, यामिनी राय, अमृता शेरगिल या इनमें से कोई नहीं? बांकुड़ा में यामिनी राय का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ था? बांकुड़ा के पश्चिम बंगाल में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यामिनी राय का जन्म कब हुआ? 1887 में, 1880 में, 1897 में या 1877 में? यामिनी राय का जन्म कब हुआ था? 1887 में। कहाँ पर हुआ था? बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ओके। 1929 से 1936 तक लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में यामिनी राय ने किस पद पर कार्य किया? सहायक अध्यापक, कला समीक्षक, सहायक निर्देशक या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? सहायक निर्देशक पर कार्य किया था 1929 से 1936 तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली में यामिनी राय ने किस समूह का सूत्रपात किया? प्रगतिशील कलाकार दल, कलकत्ता ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र या इनमें से कोई नहीं? किसका किया था? दिल्ली शिल्पी चक्र। और दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पद्म विभूषण से यामिनी राय को कब सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्या हो गया यहाँ पर? पद्म भूषण। ओके, 1965 में, 1955 में, 1975 में या 1945 में? राइट आंसर क्या होगा? 1955 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्या होगा? पद्म भूषण। ओके, ठीक है, पद्म भूषण। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यामिनी राय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता क्या थी? जटिलता, सरलता, कोमलता या कठोरता? यामिनी राय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता सरलता थी। राइट आंसर क्या होगा? बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार किसको संबोधित किया? अवनींद्रनाथ को, रविन्द्रनाथ को, गगनेन्द्र नाथ को या यामिनी राय को? महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार किसको कहा था? यामिनी राय को। किसको कहा था? यामिनी राय को कहकर संबोधित किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स लाहौर में यामिनी राय निर्देशक पद पर रहे 1938 से 47 तक, 1932 से 35 तक, 1980 से 85 तक, 1928 से 37 तक। राइट आंसर क्या होगा? 1938 से 47 तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय कला का पैगंबर पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किसे कहा? यामिनी राय को, हुसैन को, राजा रवि वर्मा को या सूजा को? भारतीय कला का पैगंबर पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी राय को कहा। किसको कहा? यामिनी राय को। आगे बढ़ते हैं। यामिनी राय का चित्र रथ पर राजा रानी किस माध्यम से बना? वाश, टेम्परा, क्रेयॉन या एक्रेलिक? रथ पर राजा रानी का माध्यम क्या था? टेम्परा। राइट आंसर क्या होगा? बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? हंगरी में, मुंबई में, रंगून में या लंदन में? कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट, हंगरी में। राइट आंसर क्या होगा? ए। कब हुआ था? 1913 में। कब हुआ था? 1913 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1941 में। कब हुई थी? 1941 में। और कहाँ पर हुई थी? लाहौर में। कहाँ पर हुई थी? लाहौर में। ओके, एक मिनट। कहाँ पर हुई थी? लाहौर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उमराव सिंह शेरगिल किसके पिता थे? उमराव सिंह शेरगिल किसके पिता थे? अमृता शेरगिल, लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी या इनमें से कोई नहीं? उमराव सिंह शेरगिल अमृता शेरगिल के पिता थे। किसके पिता थे? अमृता शेरगिल के। और इनकी माता का क्या नाम था? अमृता शेरगिल की
अमृता शेरगिल। मारिया आंतवानेत, क्या नाम था इनका? मारिया आंतवानेत। और इनकी माता क्या थी? हंगेरियन थी। क्या थी इनकी माता? हंगेरियन थी। और जो अमराव सिंह शेरगिल हैं ये क्या थे? भारतीय सिख थे। क्या थे? भारतीय थे ये। ओके, क्या थे? भारतीय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमृता शेरगिल की मृत्यु किस आयु में हुई? 25 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष? अमृता शेरगिल की मृत्यु किस आयु में हुई? 28 वर्ष। राइट आंसर क्या होगा? बी। अमृता ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की? मुंबई का ताज होटल, मथुरा का ब्रजवासी होटल, कानपुर का मेघदूत होटल या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? मुंबई का ताज होटल। अपने चित्रों की प्रदर्शनियां कहाँ पर की थी? मुंबई के ताज होटल में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली में प्रदर्शनी के दौरान उनकी भेंट किससे हुई? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू? दिल्ली में प्रदर्शनी के दौरान अमृता शेरगिल की भेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी। किससे हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमृता शेरगिल ने किस चित्र पर ऑल इंडिया हैंडक्राफ्ट सोसाइटी की ओर से स्वर्ण पदक मिला? वधु का श्रृंगार, हाथी का स्नान, सिख गायक या भारतीय लड़कियां? किस पर मिला था? भारतीय लड़कियां पर। राइट आंसर क्या होगा? डी। अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? सेजान, पाल गॉगिन, वॉन गॉग या इनमें से कोई नहीं? अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किससे प्रभावित थी? पाल गॉगिन से। पाल गॉगिन की तहाती कला से ये प्रभावित थी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गगनेन नाथ का जन्म कब हुआ? 1860 में, 1867 में, 1857 में, 1871 में? गगनेन नाथ का जन्म कब हुआ था? 1867 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवनीत नाथ से गगनेन नाथ का क्या संबंध था? छोटे भाई, बड़े भाई, चाचा या इनमें से कोई नहीं? क्या संबंध था? छोटे भाई। राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय घनवाद का प्रभाव किस भारतीय कलाकार के चित्रों में सर्वप्रथम दिखाई देता है? रामकुमार, हुसैन, जॉर्ज कीट या गगनेंद्र नाथ? क्या होगा? गगनेंद्र नाथ टैगोर। ओके, यूरोपीय घनवाद का प्रभाव किस पर दिखाई देता है? गगनेंद्र नाथ पर। गगनेंद्र नाथ ने घनवाद का प्रभाव कब स्टार्ट किया था? 1921 में। इनको घनवादी किसने कहा था? स्टेला क्रेमनिस ने। कब कहा था? कब कहा था इनको? 1922 में। कब कहा था? 1922 में स्टेला क्रेमनिस ने इनको घनवादी कलाकार कहा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस समीक्षक ने गगनेंद्र नाथ को सर्वप्रथम घनवादी कहा? देखिए भाई, क्वेश्चन आ गया आपका। अनंत कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रेमरिस या इनमें से कोई नहीं? घनवादी किसने कहा था इनको सर्वप्रथम? स्टेला क्रेमरिस ने। आगे बढ़ते हैं। घनवाद के अतिरिक्त गगनेंद्र नाथ ने किस बात से प्रभावित किया? जंगलवाद, भविष्यवाद, यथार्थवाद या प्रभाववाद? राइट आंसर क्या होगा? प्रभाववाद। राइट आंसर क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गगनेंद्र नाथ किस बीमारी से देहांत हो गया? गगनेंद्र नाथ का किस बीमारी से देहांत हो गया? कैंसर से, पक्षाघात से, दुर्घटना से या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? बी, पक्षाघात से। हृदय गति रुक जाने से इनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन किस कलाकार ने खोला? गगनेंद्र नाथ, अपनी बाबू, नंदलाल या इनमें से कोई नहीं? किसने ओपन किया था? गगनेंद्र नाथ ने। राइट आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। गगनेंद्र नाथ ने किन चित्रों में विशेष कुशलता दिखाई? व्यक्ति चित्र, भित्ति चित्र या प्राकृतिक चित्र या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक चित्र। किसमें कुशलता दिखाई थी? प्राकृतिक चित्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल थे? लाकुट क्रिपलिंग, ईवी हैवल, अवनींद्र नाथ या इनमें से कोई नहीं? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? लाकुट क्रिपलिंग। राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1932 में, 1952 में, 1942 में या 1940 में? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। किसने की थी? प्रदोष दास गुप्ता ने। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? प्रदोष दास गुप्ता ने। आगे बढ़ते हैं। किसके प्रयत्नों से कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई? वही क्वेश्चन आ गया हमारा। प्रदोष दास गुप्ता, ईवी हैवल, हैपर या बेंद्रे? किसने की थी? प्रदोष दास गुप्ता ने। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1856 में, 1854 में, 1872 में या 1866 में? कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी?
1854 में। राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना फेरिस ने कब की? 1888 में, 1828 में, या 1885 में, या 1825 में? राइट आंसर क्या होगा? 1888 में। कब की थी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना? 1888 में। आगे बढ़ते हैं। बम्बई के कलाकारों ने किस तकनीकी में कार्य किया? भारतीय तकनीकी, विदेशी तकनीकी, ईरानी तकनीकी, या जापानी तकनीकी? बम्बई के कलाकारों ने किस तकनीकी में काम किया था? विदेशी तकनीक में। राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी। आगे बढ़ते हैं। झनक झनक पायल बाजे और बैजू बाबरा किस कलात्मक सज्जा का कार्य किस चित्रकार ने किया? हेब्बर, बेंद्रे, कनु देसाई, या हुसैन? झनक झनक पायल बाजे, बैजू बाबरा किसकी है? कनु देसाई की। राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी। आगे बढ़ते हैं। मुर्गे की लड़ाई किस कलाकार ने बनाया? के हेब्बर, अवनी बाबू, अमृता शेरगिल, या FN सूजा? मुर्गे की लड़ाई किसका है? के हेब्बर। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में दुर्भिक्ष का समय क्या था? 1942 से 50, 1933 से 34, 1941 से 42, या 1932 से 33? राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1933 से 34। बंगाल दुर्भिक्ष का समय क्या था? 1933 से 34। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता ग्रुप के कलाकारों को क्या कहकर पुकारा गया? अमानवतावादी, मानवतावादी, समीक्षावादी, या इनमें से कोई नहीं? कलकत्ता ग्रुप के कलाकारों को मानवतावादी कहकर पुकारा गया। राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी। आगे बढ़ते हैं। चांदनी रात किस कलाकार का चित्र है? चांदनी रात किस कलाकार का चित्र है? गोपाल घोष, NC घोष, कनु देसाई, या इनमें से कोई नहीं? चांदनी रात किस कलाकार का चित्र है? गोपाल घोष का। किसका चित्र है? गोपाल घोष का। राइट आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट। ओके, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लासों में कवर करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।